Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्किल इंडिया मिशन की घोषणा की थी तो लगा था कि भारत का एक भी युवा बेरोजगार नहीं रहे। पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगी बीसीसीएल प्रबंधन का। आज उनके सहयोग से धनबाद में बेरोजगारों की एक फौज खड़ी है। उन सभी से नितांत बैठक कर और आवश्यक कार्रवाई करने हेतु तो आप आग्रह तो कर सकते हैं, मगर कंपनी ये भी नहीं कर रही है। कंपनी का साफ कहना है कि आप धरना हटाइए, हम आपके रोजगार पर पहुंच रहे। मैं पहले भी दो बार धरना हटा के देख चुका हूँ। कंपनी आज तक 2 वर्ष के दरमियान किसी भी तरह का हम लोग के विषय में रोजगार का पहल नहीं की। अगर इस बार ये धरना से हट जाए तो हमें पूरे विश्वास है कि कंपनी हमारा आगे का फ्यूचर के बारे में नहीं सोचे। इसीलिए हम लोग डट के बैठे हैं और वक्त अगर बुरा हो गया तो इससे किसान आंदोलन का रूप देने का काम करें, क्योंकि प्रबंधन लगातार ठगने का काम कर रही है। हम प्रशिक्षण लेने के बाद सिर्फ ठगा महसूस कर रहे हैं और आगे कंपनी से गुजारिश है कि तत्काल जो अप्रेंटिस नियुक्तियां आपके द्वारा प्रकाशित की गई है उस पर अविलंब रोक लगाए, क्योंकि हमारे जैसा जो हमारा न्यू अप्रेंटिस बैच है उनका भविष्य जो है बेकार में न हो, इस कारण आप अप्रेंटिस बहाल पर तत्काल रोक लगाए। और पहले जो अप्रेंटिस साथी हम बेरोजगार हैं उनको समायोजित करने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक कर यह एक विशेष बैठक बुलाकर आप इस पर जल्द पहल विचार करें। अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन भी करेंगे, कोई प्रोजेक्ट कोयला खदान जाम करें। एक विद्यार्थी होकर उग्र आंदोलन करना उचित शोभा नहीं देता है, मगर हम मजबूर हैं। हमारा घर अंधकार है, हम लोगों का फ्यूचर अंधकार है। सरकार प्रबंधन इस नौजवान युवा वर्ग पर कोई प्रकाश नहीं डाल रही है और लगातार हम संघर्ष करके अभी 34वां दिन तक आए हैं और आगे भी संघर्ष करने का काम करेंगे। संघर्ष से नहीं हुई तो मैनेजमेंट के पास ताल पर ताल ठोक के बात करने का काम करेंगे और चुनौतीपूर्ण तरीका से भी इस धरना को सफल बनाने का काम करेंगे और रोजगार को लेकर ही होते, क्योंकि हमारे लिए चुनौतीपूर्ण चैलेंज हो गया है। बहुत बार हम लोग कंपनी प्रबंधन को पत्र देकर बात कर थक चुके हैं, कहीं से कोई आज तक नहीं निकल पाया है। अंतिम में आज हम अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। यहाँ तक कि कंपनी बिजली तक कटवा दिया। जो 30 वाट का बल्ब हम जलाते थे 31 वाट का बल्ब तक कटवा दिया। पानी तक का हम लोग त्राही। उसके बाद भी हम लोग रोजगार की आस लगा के यहाँ कंपनी मुख्यालय द्वार पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। नौजवान साथियों, आज कभी अपने हौसला को बुलंद रखें और इसी हौसलों के साथ हम सभी प्रबंधन से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी लड़ाई लड़ते लड़ते हमारा जीत भी सुनिश्चित होगी और हम जीत के कगार पे हैं। इसीलिए हौसला को एक पंचम लहरा के ऊंचाई पे रखना है, क्योंकि संघर्ष पूर्व में भी जितने आंदोलन हुए हैं बिना संघर्ष किए नहीं जीते हैं। ये बहुत बड़ा हम लोगों का चुनौतीपूर्ण संघर्ष है और इसको हम लोगों को एकता में एकता, हाथ से हाथ मिलाकर लड़ाई लड़ना है, जिसमें आप सभी का सहयोग की मुझे नितांत आवश्यकता है कि आप सहयोग करें, हाथ
से हाथ मिलाकर प्रबंधन को चुनौती देकर रोजगार का सामना करे और रोजगार की मांग पर प्रबंधन को विचार को जल्द करना ही है। धन्यवाद साथियों। और कोई प्रबंधन इस तरह से काम कर रही है जो कि एक निंदनीय है। आज उन्हीं के यहाँ ट्रेनिंग किए बच्चे जिन्होंने डिजिटल कंपनी में अपना खून पसीना बहाया और उनको आज रोजगार के लिए त्राही है। कंपनी से हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आपने ट्रेनिंग हमें क्यों करवाया, जब आप हमें रोजगार नहीं दे सकते हैं या नहीं देना चाहते हैं, दे तो सकते हैं लेकिन देना नहीं चाहते हैं, तो आपने ट्रेनिंग क्यों करवाया? ये आपका जालसाजी जो आप मैन पावर का तरह आज के युवा को यूज करके फेंक देते हैं, यूज एंड थ्रो। मैंने कि आप सिर्फ क्या करें कि एक अप्रेंटिस जो आज का युवा है, देश का भविष्य है, कौन का भविष्य है, उनको आप ट्रेनिंग करवा के और उनको निकाल देते हैं। उनसे आपका बहुत फायदा है कि जो काम का आपको 40,000 50,000 लाखों रुपये देना पड़ता है वो चंद खुदरों पैसों में आपका हो जाता है। लेकिन आप अपना हृदय में हाथ रखिए, आपको अपना सोचना चाहिए, आपको भी बेटा होगा और आपका साथ इस तरह हम लोगों को छलावा करते हैं। आपको शर्म आना चाहिए संजय साहब कि आप अप्रेंटिस करवाने के बाद इन लोगों को रोजगार से नहीं जोड़ते हैं, तो आपका ये सबसे बड़ा फेलियर मिशन है। आप अप्रेंटिस करवाने के नाम पे ज्यादा लोगों को गुमराह करते हैं। ऐसे करते करते ये संख्या को अपने हजारों तक से पहुंचा दिया, जो कि बिल्कुल मैं समझता हूँ कि गलत है। और हम लोग आपसे गुहार लगा रहे हैं, जरूरत पड़ेगा आमरण अनशन करेंगे, आत्मदाह करेंगे, लेकिन बिना रोजगार लिए आज हम लोग जाएंगे नहीं। आप जो क्या शादी करते हैं, आपका जो जयंती साहब है, गुड्डू साहब जी, ये बहुत हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और मीटिंग करने के नाम से हम लोगों को सिर्फ अपना बात को बोल के चले जाते हैं कि धरना को हटा लीजिए। ये धरना ये अब धरना नहीं रहा, यह धरना अब हमारा सम्मान, हमारा जीवन यापन और हमारे फ्यूचर का धरना बन चुका है। यह केवल धरना नहीं रहा, ये हम लोगों का जीने और मरने का बात बन चुका है। इसलिए आप आपको ऐसा रणनीति मत बनाइए जिससे हम लोगों को हटा सके। आप कुछ ऐसा रास्ता निकालिए जिससे कि हम लोगों को रोजगार से जोड़ सके, क्योंकि आप जितना हम लोगों को पीछे धकेलने की कोशिश कीजिएगा, हम लोग उतना ही आगे आएंगे, क्योंकि हम लोग ये ठान चुके हैं, अपने हृदय से मान चुके हैं कि अब हम लोग रोजगार लिए बिना घर को नहीं जाएंगे। 34 दिनों से हम लोग आज ही पूरे कोल इंडिया में ये इतिहास है कि कोई भी सब्सिडी में 34 दिनों तक बदला नहीं हुआ, लेकिन हम लोग क्यों बैठे हैं? क्योंकि हम लोगों को विश्वास है। आज लगातार 34 दिनों से हम धरना रहे हैं। तो 34 दिनों से धरना प्रदर्शन, ये काफी लंबा अरसा होता है, तो इसके पीछे का मुद्दा क्या है? हमारा सबसे मुख्य मुद्दा है रोजगार। हम 1 वर्ष का कंपनी में प्रशिक्षण प्राप्त किए और प्रशिक्षण के बाद कंपनी किसी तरह का रोजगार नहीं देती है, तो सबसे बड़ा मुद्दा है। और हम लोग कोरोना महामारी के दौर में और बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, और इस बेरोजगारी का मार झेल के हम लोगों का पारिवारिक स्थिति और जो अपना भरण पोषण भी आज हम लोगों का कुछ माध्यम से हो सकता है। सर, तो आपने BCCL के अंदर ट्रेनिंग की? जी, हम BCCL के अंदर ट्रेनिंग की है और
ट्रेनिंग के बाद हमको किसी भी प्रकार का ऑप्शंस कंपनी नहीं दे रही। तो आपने जो ये ट्रेनिंग की, ये कितने अवधि की थी? ये 12 मंथ की। एक साल, जी, 1 वर्ष। 1 वर्ष। क्या इस दौरान आपको कोई पेमेंट भी किया गया? हाँ, 7,000 रुपया जो गवर्नमेंट की स्कीम है, जो मिनिस्ट्री की स्कीम के तहत हमको 7,000 रुपया स्टाइपेंड दिया है। क्या तो फिलहाल आपको प्रबंधन से क्या मांग? हमारा प्रबंधन से जो हमारा जो 5-10 पॉइंट का जो मांग जो था, और मैं उसको शॉर्ट में आपको डिफाइन करके बता रहा हूँ। हमारा प्रबंधन से मांग है कि अगर आप रेगुलराइज नहीं कर पा रहे, ठीक है, अगर आपका एक्ट में ऐसा नहीं है प्रोविजन, तो आप तत्कालीन हम लोगों को रोजगार से जोड़ने का संविदा पे काम करें, क्योंकि कंपनी के अंतर्गत बहुत सारे आउटसोर्सिंग कंपनियां चल रही हैं जो बहुत सारे ठेकेदार कंपनी के संरक्षण में हैं। फिर भी आज हम लोगों को रोजगार कंपनी से मिलेगी, तो कंपनी तत्काल हम लोगों को जो भी कंपनियाँ कंपनी अंतर्गत चल रही है उसमें हम लोगों को मिनिमम लेबर वेजेज JHPC रेट जो है स्किल्ड लेबर का, उसके तहत हम लोगों को रोजगार मुहैया कराए। अब पूरे 60 वर्ष का हमको रोजगार चाहिए, क्योंकि हम उससे अपना उज्जवल भविष्य को परिपूर्ण कर सकें, पूरा कर सकें, घर परिवार चला सके और सुखमय जिंदगी तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जिंदगी काट सकें। सर, तो इस दौरान जब आप खबरें करते आपका परिवार जो है, क्योंकि आमतौर पर भारत की ऐसी स्थिति है मध्यम वर्गीय परिवारों में कि वहाँ पर फैमिली एक एज के बाद अपने पुत्रों पर डिपेंड रहती है, कमाने वाले बेटों पर। इस दौरान जब आप धरने पर हैं तो आपके परिवार में वो सहयोग देने वाला व्यक्ति मुझे लगता है कोई नहीं होगा। नहीं, कोई। तो सर, ऐसे में कैसे घर चल रहा है? सर मैम, जो है सबसे बड़ी बात है कि आज हम लोगों का के साथ साथ परिवार भी रोजगार की आस लगाए बैठा है कि हमारा बेटा जो है रोजगार लेके उठेगा, जिससे अपना घर परिवार का भरण पोषण करेगा। और हम लोग इधर उधर से जो है तत्कालीन जो है प्राइवेट अपना मजदूरी कर करके कमा खा रहे थे, मगर जो है इस महामारी के दौर में इतना रोजगार का नितांत आवश्यकता है और हम लोग का रोजगार नहीं है, जिस वजह से आज हम लोग रोजगार की आस लगाए बैठे हैं। माँ इधर उधर से अपना घर का जो है भरण पोषण कर रही है। छोटा बड़ा भाई है जो इसी निजी अपना काम करता है छोटा मोटा, जिससे घर चल रहा है। तो हम लोगों का मुख्य मुद्दा है रोजगार, और हम लोग रोजगार की आस लगाए बैठे हैं और रोजगार लेकर हैं। संकल्प के साथ आज धरना का 34वां दिन है, और हम लोग एक क्रांतिकारी बोलिए या धरनार्थी बोलिए, हम लोग बहुत आशा विश्वास के साथ कंपनी के पास 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किए। प्रशिक्षण के दरमियान कंपनी का दुर्गम स्थान में हम लोग काम किए। आम मजदूर का तरह हम लोग जो है जिसको बोलते हैं बेलचा मारना, वो भी हम लोग काम किए, घास छीलना वो भी हम लोग काम किए, कचरा तक हम लोग उठाए कि कंपनी कहीं ना कहीं रास्ता दिखाए, मगर कंपनी कोई रास्ता दिखाने के लिए तैयार नहीं है, नहीं कोई सुन रही है, ना मिनिस्ट्री सुन रहा है, ना कंपनी सुन रही है। सर, मुझे एक बात बताइएगा, जैसा कि आप क्लेम कर रहे हैं कि इस दौरान कंपनी ने आपसे वैसे काम नहीं करवाए जो मुझे लगता है कि शायद जिस ट्रेनिंग के लिए आप आए हुए थे वो उन कामों में नहीं, जी, जैसे घास छिलना वगैरह जो आपने कहा, तो क्या ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों से इस तरीके का जो काम करवाया गया वो ट्रेनिंग का हिस्सा था, ऐसा बताया गया था क्या? नहीं, देखिए ये नॉर्म्स जो कहता है भारत सरकार का, प्रशिक्षण होता है, और प्रशिक्षण के लिए आपका वर्कशॉप वगैरह है, मशीनरी वर्क जो है, जैसे हम फिल्टर ट्रेड से हैं, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई टर्नर है, कोई वेल्डर है, तो उस जो है श्रेणी पे उससे काम कराया जाना है। मगर कंपनी जो है कोल सेक्टर की है, ये हमसे जो है अपना एक आम एम्प्लॉय की तरह हमसे काम करवा रही है, फिर भी हम लोग काम किए, जो ये ट्रेनिंग हित में नहीं है और जो कोल इंडिया का नॉर्म्स भी नहीं करता है। DGMS जो है खान महानिदेशालय, उसका भी नियम का साफ उल्लंघन करके खादान तक में हम लोग को प्रवेश कराया गया, जबकि खादान में प्रवेश करने से पहले DGMS का बहुत सारा नॉर्म्स है, VTC ट्रेनिंग उसका दिया जाता है, बिना प्रशिक्षण का हम लोग खादान में। मतलब इस दौरान DGMS के रूल्स और लेबर लॉस का उल्लंघन हुआ, साफ उल्लंघन हुआ है। सब इसको ताक पे रख के लोग काम करा रहे हैं, और हम लोगों की तरह राजा की तरह ही लोग हमसे आज बर्ताव करते हैं, क्योंकि अब लोकतंत्र को सीधा आना नहीं, और सीधा तौर पे कंपनी जो है एक राजा है और हम लोग उसका बाहर बैठे हुए हैं।
सर, जब से धरना शुरू हुआ है क्या तब से आप इसके पार्ट हैं? जी, मैं इसका मुख्य पार्ट हूँ और हम लोग यही आस में बैठे हुए हैं ताकि हम लोग को प्रबंधन जल्द से जल्द रोजगार से जोड़े। जी। और हम लोग इसी अपेक्षा से यहाँ पर ट्रेनिंग भी किए थे ताकि आने वाला समय में ये प्रबंधन हम लोगों को रोजगार देगी। जी। लेकिन प्रबंधन हम लोगों को खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रही है हम लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए। जी। हम लोग बहुत ही कठिन परिस्थिति में कोई भी आंदोलन कोई शौक से नहीं करता है, हम लोग मजबूरी बस आंदोलन कर रहे हैं। हम लोगों ने पहले प्रबंधन से कई बार लेटर लिखकर वार्ता करके अपने रोजगार को जोड़ने का आग्रह किया, पर प्रबंधन ने हम लोगों को किसी प्रकार से कोई रोजगार देने के लिए अपना सहमति नहीं जताया। इसी कारणवश हम लोग हार के आज विगत 34 दिनों से हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। फिर भी प्रबंधन हम लोगों के प्रति कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा रहा है जिससे कि हमारा भविष्य बन सके या फिर हम लोगों को रोजगार मिल सके ताकि हम लोग अपना परिवार का भरण पोषण कर सके। ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। जैसे प्रबंधन का एक बार मैंने सुना हुआ है कि रुख ये भी है कि बीसीसीएल में अभी मैन पावर सरप्लस है। उनका कहना है कि इन हालात में जब उसके पास मैन पावर की कोई कमी नहीं है तो वैसे में वो लोगों को नियुक्त कैसे करेगी? मैम एक बात बताइए, 24 सालों से ये तो ना अप्रेंटिस का नियुक्ति किया है, ना ही 24 सालों से ये क्या बोलते हैं नॉन टेक्निकल वर्क का बहाली निकाला। इनका विस्तार पहले से 10 गुना ज़्यादा हो चुका है और ये अब भी बोल रही है जब सरप्लस है, जबकि इसका हर महीना सैकड़ों एम्प्लॉय रिटायर होता है। तो ये किस आधार पे अपने आप को बता रही है कि ये सरप्लस इसके पास व्यक्ति है? ये तो आप आउटसोर्सिंग लेबर को जोड़कर बताती है कि हमारे पास सरप्लस है ताकि कोई इनसे रोजगार का डिमांड ना कर सके। ये सीधा सीधी धोखा देता है और हम लोगों को रोजगार ना मांगे इसलिए ठगता है। लेकिन ऐसा कंपनी कुछ नहीं है। कंपनी के पास अभी भी कई टेक्निकल पद खाली हैं जिन्हें आप चाहे तो RTI के जरिए भी पता कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कंपनी क्या है कि सवाल जवाब में यही बोलती है कि हमारे पास सरप्लस है, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो मैन पावर की कमी की वजह से इनका वासरी कई खदान बंद हो चुका है। ये पूरा तौर पे आउटसोर्सिंग पे निर्भर बन चुकी है कंपनी, जो कि मैं मानता हूँ कि ये हमारे देश के लिए उचित नहीं है। कोयला हमारे देश का एक मुख्य वस्तु है ताकि बिजली हो सके, इससे हमारा देश आगे बढ़ सके। लेकिन ये लोग क्या है कि काम का डर से ऐसा कर रहा है कि हम लोगों को काम ना करना पड़े, हम सरकार के सामने अपना कोटा को पूरा कर सके। लेकिन अगर हम लोगों को इसमें काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा तो इसमें सिर्फ मैनेजमेंट का साजिश है और कुछ नहीं। मैंने सुना हुआ है कि जैसा आप भी कह रहे हैं कि बीसीसीएल इस दौरान फिलहाल आउटसोर्सिंग कंपनियों का सहारा ले रहा है मैन पावर को हायर करने के लिए। तो आप लोगों ने बीसीसीएल से बात करने की जगह डायरेक्ट आउटसोर्सिंग को ही अप्रोच क्यों नहीं किया? क्योंकि मैम हम आउटसोर्सिंग से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग नहीं किए हैं, हम ट्रेनिंग किए हैं बीसीसीएल से। मेरा हक जो बनता है बीसीसीएल पे बनता है। आउटसोर्सिंग कंपनी पे हम किस आधार पे जाके उनसे मांगे? हम मांगेंगे तो बीसीसीएल हमको जहाँ भेजेगा वहाँ करने के लिए तैयार है। मेरा पूरा रिस्क बीसीसीएल ले, क्योंकि मैं बीसीसीएल से ट्रेनिंग किया हूँ। जी बिल्कुल। जैसा कि आपके एक साथी ने बताया कि ट्रेनिंग के दौरान जो कंडीशंस थी वो ट्रेनिंग के लिए नॉर्मल कंडीशंस में से नहीं थी। आप लोगों को डायरेक्ट ट्रेनिंग के लिए खदानों में भी भेजा गया और भी बहुत सारी बातें। पूरा तरीका से हम लोग का शोषण किया गया। मैं तो यही बोलूँगा, यहाँ तक खदानों तो छोड़िए, हम लोगों को आउटसोर्सिंग के पास काम करने के लिए भेजा गया, वहीं के इंजीनियर और फोरमैन के द्वारा। और ये इसलिए भेजा गया क्योंकि उनके पास टेक्निकल आउटसोर्सिंग के पास टेक्निकल मैन पावर नहीं है। वो हम लोगों को क्या है कि वहाँ का जब भी बिजली चला जाता था, पंप खराब हो जाता था, तो हम लोगों को वहाँ का हेल्पर और फोरमैन और टेक्नीशियन के साथ जाना पड़ता था वो काम करने के लिए। और हम लोग इसी आशा में चले जाते थे ताकि हम लोगों को 1 साल प्रशिक्षण के बाद, जैसे कि नियम ये था कि पहले ट्रेनिंग के बाद, अभी भी यहाँ पर सैकड़ों ऐसे एम्प्लॉय है जो ट्रेनिंग के बाद यहाँ पर ही काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बोलती है कि ये नियम में नहीं है। नियम इंसान का भलाई के लिए बनाया जाता है, ना कि उसका बुरा करने के लिए। भारत का पहला नियम ही यही है, लोगों के द्वारा लोगों के लिए। लेकिन ऐसा हम लोगों के लिए कहाँ हो रहा है? हम लोगों तो 34 दिनों से बैठे हुए हैं और पहले तो अंग्रेजों से आज़ादी मांगते थे, लेकिन आज तो हम इन साहबों से आज़ादी मांगते हैं कि हम लोग यहीं के स्थानीय होने के बावजूद
डबल स्किल्ड होने के बावजूद, पढ़े लिखे एक अच्छे व्यक्ति क्या बोलते हैं कामगार का होने के बावजूद भी हम लोग को काम नहीं मिल पा रहा। तो हम लोग अब धीरे धीरे अपना इस स्थिति में आ गए हैं कि आंदोलन पे अब क्या है कि हम लोग यही सोच के बैठे हैं, या तो हम लोगों को रोजगार मिलेगा तभी यहाँ से उठेंगे, नहीं तो प्रबंधन हम लोग पे डोजर चला दे या जेल भर दे। हम लोग जेल भरो आंदोलन के लिए भी प्रस्तुत है। सर, प्रबंधन जो है इस दौरान आपका धरना 1 महीने से ऊपर का हो गया है अब टाइम पीरियड, इस दौरान प्रबंधन की तरफ से कभी कोई ऐसी पहल की गई कि आप धरना प्रदर्शन रोक दीजिए और आप वापस आए मेन स्ट्रीम में, मैं आपको जॉब ऑफर करता हूं, ऐसी कोई बात क्या प्रबंधन की ओर से सामने आई? कई दौर की मीटिंग हो चुकी है। मीटिंग में प्रबंधन हम लोगों को सिर्फ छल रही है। इनसे पहले भी 2 CMD साहब थे जो कि इन्हीं तरह का हम लोगों को आश्वासन दिया, लेकिन वो आश्वासन पे खरे नहीं उतरे। और प्रबंधन का बस यही काम होता है कि किसी तरीक़ा से इन लोगों का धरना बंद करवा दे, ताकि हम GMP है तो हम DP बन सकें, अगर हम CMD है तो कोल इंडिया का चेयरमैन बन सके, ताकि इन लोगों का अच्छा माने कि बन जाए वैल्यू मैनेजमेंट और सरकार के सामने। लेकिन हम लोग इनके अब बहकावे में नहीं आने वाले हैं। एक हाथ से रोजगार दीजिए और एक हाथ से हम लोग धरना को ख़त्म करेंगे, हम लोग का यही मांग है। और प्रबंधन एक मिनट बुक दी है, मिनट बुक में भी वो साफ तौर पे नहीं लिखी है कि कब तक आपका रोजगार से जोड़ा जाएगा, या क्या आपका सैलरी होगा, या फिर आपको कहाँ काम करवाया जाएगा, या आपको कितना लड़का को दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं लिखी है। प्रबंधन बस वो सोची कि ये लोग अनपढ़ लड़का होगा, बिना सोचे समझे चला जाएगा। लेकिन हम लोगों ने जब आया, सारा लड़कों से विचार किया, तो उनमें ऐसा कुछ लिखा ही हुआ नहीं था जो कि हम लोग जिसको आधार पर धरना ख़त्म कर सके। पहले बैचेस में काफ़ी सारे लोग हैं जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग पा चुके हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिली। तो BCCL के पास क्या ऐसी कोई नीति है नहीं कि कल को ट्रेन हुए जो हमारे छात्र हैं वो कहाँ जाकर नौकरी खोजेंगे? BCCL के पास तो नीति है जी। टेक्निकल पोस्ट तो हज़ारों के संख्या में पड़ी हुई है जी। और ये कहीं ना कहीं ये BCCL मैनेजमेंट अप्रेंटिसशिप का शोषण खाली करना जानती है। 1 साल ट्रेनिंग करो और फिर जाओ और फिर पीछे वाला को मौका दो। यही मतलब इनका मंशा यही है कि हम ट्रेनिंग दें और कम पैसे में लोगों का दोहन कर लें। कम पैसे में इनका दोहन करें, अपना प्रोडक्शन को बढ़ावा दें और बेरोजगारों का खान खड़ा कर दें। आप उधर देखिएगा कैमरा। सर, आपका नाम क्या हुआ? MD मकसूद अंसारी। अच्छा, मैं जानना चाहूँगी कि इतने दिनों के धरना प्रदर्शन के बाद क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपने अपने करियर में एक गलत डिसीजन ले लिया और BCCL को, इतने रिनॉन्ड इंस्टीट्यूशन को अपने ट्रेनिंग पीरियड के लिए आपने चुना, और बावजूद उसके आज आपके हाथ में जॉब नहीं बल्कि जॉब के लिए संघर्ष? तो क्या आपको लगता है कि BCCL जो है आने वाले दिनों में युवाओं के लिए उतना अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन नहीं होगा? सबसे पहले मैम आपका धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने कोई भूल नहीं किया है। ट्रेनिंग एक ITI प्रशिक्षु करना आवश्यक होता है और हम लोग को सबसे पहले जहाँ मौका मिला हम लोगों ने किया, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इस प्रकार हम लोगों को गुमराह किया जाएगा। जब तक ट्रेनिंग किया आपको रोजगार दिया जाएगा, आपको ही चुना जाएगा, तो हम लोगों ने तो जोश के तहत हम लोगों ने काम किया। या तो लेबर से लेके फॉरमैन तक, फॉरमैन से लेके प्यून तक, गार्डनर तक, यहाँ तक कि खतरों से खेलकर भी अन्य पुराने मशीनों पे चढ़कर काम किया। गिरे तो सीधा मौत, नौकरी तो बाद में। तो हम लोगों ने इसी आस को रखते हुए हम लोगों ने सब कुछ सक्षम प्रयास किया, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आज हम लोग उस मेहनत करने के बावजूद हम लोग रोड पे बैठ के हम लोग BCCL के सामने रोजगार की मांग करेंगे। और आज आप देख सकते हैं कि आज हमारा क्या हाल हो गया। 34 दिन हो गया है, हो सकता है कि ये 34 महीना हो जाए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जिस प्रकार वो लोग कान में तेल डाल के सोए हुए हैं, ऐसा नहीं लगता है कि वो हमारे बारे में कुछ सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ बैठे हुए हैं तो हमको लगता है कि कुछ अंदर हलचल हो रहा है। अगर वो हमारे बारे में रोजगार की बात नहीं करेंगे तो फिर हम उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, अपने बातों को लोगों तक जनसंपर्क कराने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अभी जिस प्रकार का भी देश में अभी माहौल बना हुआ है रोजगार को लेके, क्योंकि देश चलाने वाला कोई ना कोई एक सरकार ही होता है, तो
तो जब सरकार जब आई तो उन्होंने कहा कि हम लोग 2 साल प्रतिवर्ष नौकरी देंगे और एवरेज निकालिएगा तो 2 लाख का भी नहीं है, 2000 का भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही दुखद मतलब ये बात है कि हम 2 साल मतलब 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष हम नौकरी देंगे, लेकिन आज आप देख रहे हैं, आज आपके आंखों के सामने है, तो ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि भारत सरकार का कहना था कि हमारा देश 5 ट्रिलियन वाला कंट्री बनेगा। विश्व गुरु का मतलब होता है एजुकेशन। तो आपके पास पैसा नहीं होगा तो एजुकेशन कहाँ से आएगा। तो कुल मिला के आप बेरोजगार बनेंगे, सरकारी मतलब किसी भी पार्टी का पीछे झंडा लेके घूमेंगे। आपको मजबूर किया जा रहा है कि आपको नौकरी देंगे लेकिन नहीं देंगे, देने के बाद भी नहीं देंगे। महंगाई कम करेंगे लेकिन हम कम नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, हमको मजबूर होना है उनके पीछे घूमने के लिए। तो हम लोग भाई घूमने के लिए नहीं, हम लोग देश को घुमाने के लिए आए हैं। कहने का मतलब है कि देश को घुमाने का तात्पर्य है मेरा कि देश को अव्वल दर्जा पे पहुंचाना चाहते हैं। आज हम अगर कोई कह दे कि क्या आज ये लड़का लोग पढ़ लिख के रोड पे बैठा हुआ है, रोड पे नहीं बैठा हुआ है। आज हम जिस देश के रोड पे बैठे हैं ना, आज से 70 साल पहले उस समय के लोग भी देश की यही चौराहा पे बैठ के ही देश को आज़ादी दिलाया है। और उसी प्रकार आज हम लोग बेरोजगारी से आज़ादी दिलाने का काम कर रहे हैं। यही मेरा कहना है आपको। हम लोग के साथ एससीसीएल का जो सीएमडी है, हमारे यहाँ ट्रेनिंग के दौरान बिना VTC के एक लड़का अप्रेंटिस छात्र घृत लहरे, वो बिना VTC के उसके साथ डायरेक्ट खदान में प्रवेश कराया गया और ट्रेनिंग भी नहीं कराया गया। उसके साथ ऐसा दुर्घटना हुआ कि आज वो मृत्यु हो गया उसका। मतलब ट्रेनिंग के दौरान उधर भी सेफ्टी नॉर्म्स का उल्लंघन हो रहा था। बिना हमारे पास न बेल्ट था, न जूता था, कुछ नहीं था। सिर्फ इसी तरह जो VTC ट्रेनिंग हम लोग को बताया जाता था कि आगे चल को आपको यहाँ तक प्रवेश कराया जाएगा, खदान में क्या क्या है क्या चीज़ नहीं है, रूल नियम जो भी फॉलो था वो कुछ नहीं बताया गया था। यहाँ तक कि हम लोग को डायरेक्ट प्रवेश कराया गया था। हमारे खदान में बहुत लोगों का पैर टूटा है, उंगली कटा है, बहुत लोगों का, हज़ारों दुर्घटनाओं, हज़ारों लड़के का समस्या है। एक लड़का हमारा मर गया इसी तरह। मतलब जान जोखिम में डालकर जो लोग साल भर ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके लिए जॉब भी नहीं है अब उस संस्था के पास। नहीं, जॉब भी नहीं। यहाँ तक कि वो मैनेजमेंट से हम लोग भी बहस भी करते थे कि सर हम लोग ट्रेड वाइज हैं तो हम लोग ट्रेड वाइज ही काम करेंगे। तो वो बोलता था कि कोल इंडिया का नियम है, हम ट्रेड वाइज यहाँ ट्रेनिंग कराया नहीं जाता है। यहाँ सिर्फ शोषण, कोयला का खदान है तो आपको कोयला ही ढोना पड़ेगा। कोल इंडिया का CMD ही बोला है कि यहाँ कोयला आप ढोएंगे, आपको ट्रेनिंग यहाँ नहीं कराया जाएगा, आपको न VTC कराया जाएगा, आपको डायरेक्ट खदान में प्रवेश कराया जाएगा। आपको जो कराया जाएगा वो आपको करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आपको ट्रेनिंग के दौरान बाहर भी निकाल जाएगा। यहाँ तक हम लोग का अटेंडेंस जो है वो भी नहीं लगता था। हम लोग जो बोलते थे कि सर हम ट्रेड वाइज इलेक्ट्रीशियन, तो हमें आप बिजली का काम दीजिए ना, हम करेंगे, सीखेंगे। तो वहाँ डायरेक्ट मैनेजर लोग बोलते थे कि आपको ऐसा नहीं, आप ऐसा नहीं काम करेंगे तो आपका अटेंडेंस काट को आपको बाहर भगा देंगे। यहाँ धमकी दिया जाता था। वहाँ लोग फोरमैन, सेफ्टी ऑफिसर, सब लोग जितने बड़े बड़े ऑफिसर से अप्रेंटिस ट्रेनिंग के साथ इतना बड़ा शोषण किया गया कि आज वह सर्टिफिकेट लेकर अदर कंपनियां में जाता है तो डायरेक्ट अदर कंपनी वाला बोलता है कि तुम कोल इंडिया के से ट्रेनिंग करके आए हो, तुम वहीं जाओ, क्योंकि हम रोजगार नहीं दे सकते। क्योंकि कोल इंडिया वाला जो भी है संस्था वो रोजगार ट्रेनिंग नहीं कराता है, वो सिर्फ कोयला ढोने का काम कराता है, सिखाता कुछ नहीं है, न पढ़ाई कराता है। सिर्फ यहाँ तक कि हम लोग GM का जो ऑफिस है वहाँ झाला मारने के लिए भेजा गया है लड़कों के साथ, घर का सफाई करवाया गया है। बताइए हम लोग क्या सीखेंगे। मतलब कोल इंडिया स्किल्ड लेबर प्रोड्यूस करने के नाम पर मनरेगा वर्कर्स की तरह लोगों को खटवा रही है। एकदम कोल इंडिया भी फिलहाल यही कर रही है और BCCL भी उसके नक्शे कदम पर। यहाँ तक पूरे सब्सिडी का वही हाल है। हम लोग तो किए गया, BCCL के भी लड़के, MCL के लड़के भी, सब सब्सिडी के लड़के यही, उन लोग के साथ उल्लंघन शोषण किया गया है कि आप लोग को पढ़ाई नहीं किया जाएगा, न ट्रेनिंग सिखाया जाएगा, आपको सिर्फ जो बताया जाएगा वही करना है। नहीं करेंगे तो आपको ट्रेनिंग के दौरान बाहर भी किया जाएगा या तो आपको मार को भगा दिया जाएगा। ऐसा भी धमकी हम लोग को मिला है। कोल इंडिया के हजारों जो हमारे सेफ्टी ऑफिसर, मैनेजर हैं, इंजीनियर लोग हैं, CMD साहब लोग हैं, उन लोग का आदेश पूरा हो गया कि जितने भी अप्रेंटिस वाले छात्र हैं उनसे ट्रेनिंग नहीं कराया जाएगा, न पढ़ाया जाएगा। उनसे सिर्फ जो हम बताएंगे, गोबर ढोने का काम, झाला मारने का काम, फावड़ा चलाने का काम, मिट्टी खोदने का काम, यहाँ तक कि हम लोग के साथ क्या बोलते हैं
पोछा भी लगाए हैं हम लोग। वहाँ उन लोग का गाड़ी पे जिस बैठे थे तो गाड़ी का भी सफाई करवाया गया हम लोग के साथ। बताइए हम लोग क्या करेंगे। मतलब स्किल इंडिया के नाम पर ये जो है ये एक तरीके से मजदूर पैदा किया जा रहा है हमारे संस्थानों में। मोदी जी कहते हैं जी। कि हम लोग 7 लाख रोजगार दिए हैं, कहाँ दिए हैं? आप तो 7,000 बस सिर्फ खटवा कर 1 साल करवा कर फिर बेरोजगार कर रहे हैं। आप कहाँ रोजगार दिया? आप तो बोलते हैं कि हम प्रधानमंत्री हैं, छात्रों के लिए बहुत कुछ किया, कहाँ किया आपने? आप मोदी जी से कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे, हम प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि हम लोग जो 1 साल का अप्रेंटिस करते हैं फिर हम लोग को 1 साल के बाद निकाल दिया जाता है, तो हम उनसे आग्रह करेंगे जितने भी छात्र बेरोजगार हैं उनको हर से जहाँ ट्रेनिंग किया गया है वो सब्सिडी में उनको रोजगार देने का उपलब्ध कराएं। हम यही अपील उनसे करना चाहेंगे। यदि हमारे बात को नहीं सुनेंगे, CMD साहब भी नहीं सुनेंगे, कोल मंत्रालय, PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं सुनेंगे ना, तो हम वहाँ भी पहुँचने का काम करेंगे। उनके खिलाफ भी कड़ा भी कदम उठाते हुए उनके खिलाफ भी लड़ाई करने के लिए तैयार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला कि हम 7 लाख बच्चों को रोजगार देंगे। आपने कहाँ दिया? आप लोग तो सिर्फ 7,000 रुपए में छात्रों को 1 साल का ट्रेनिंग कराकर उसके बाद उनको शोषण किया कि 1 साल के बाद बाहर निकल गया। कहाँ आप दिए हैं रोजगार? बताइए, ये रोजगार है? ये रोजगार है? तो जैसे गांव का जो मुखिया मनरेगा का काम कराया जाता है 300 में, बताइए यहाँ 300 का भी नियम चलता है, लेकिन हम लोग के साथ 269 रुपये भी यहाँ प्लस दिया गया, 300 भी नहीं दिया गया है। जबकि ट्रेनिंग का दौरान जो छात्र ट्रेनिंग करते हैं अप्रेंटिस उनको 300 से प्लस दिया जाता है, लेकिन कोल इंडिया ऐसा है कि 269 रुपया हम लोग को दिया है। मतलब वेज नॉर्म्स का भी उल्लंघन हुआ। अब हम बता दें, हम लोग ट्रेनिंग जब ज्वाइन किए हैं अप्रेंटिस खदान में, तो उसमें क्या हुआ कि हम लोग का एक 4-5 महीने बाद पेमेंट आया है। मतलब पेमेंट भी ये लोग काट लिए थे। यहाँ तक कि हम लोग को 7700 रुपया जो मिलता था वो 1000 रुपया जबरदस्ती माइनस करते थे। ऐसा हम लोग के साथ शोषण किया गया है। ट्रेनिंग के दौरान भरपूर शोषण और उसके बाद जॉब भी नहीं। जबकि हम लोग AITT सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है संजय कुमार चौहान। सर, आपने BCCL से अप्रेंटिस कब पूरा किया? हम किए थे 1920 में। तो उसके बाद BCCL ने आपको जॉब देने से मना कर दिया? आज तो हमें पहचानने से भी इनकार कर दिया, जॉब तो दूर की बात है। ओके, तो आपने स्किल इंडिया मिशन के तहत इसमें अपना ट्रेनिंग कंप्लीट किया है? जी हाँ, सफलतापूर्वक 1 वर्ष का हम लोग स्किल इंडिया के तहत BCCL में हम लोग 1 साल का अप्रेंटिस हम लोग किए हैं, ट्रेनिंग किए हैं। और आज बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हम जैसे प्रशिक्षुओं को ये मौका दिया जाता है कि आप स्किल्ड होइए, आप उस चीज़ में जागरूक होइए, और जिसको बोला जाता है एक्सपीरियंस। आज एक्सपीरियंस को आज गला घोटने का कार्य BCCL कर रहे हैं। मुझे यही कहना है कोल प्रबंधक और CMD साहब से कि आप जो ये नीति जो बना हुआ है 1 साल का स्किल्ड बनाने के बाद उसके बाद उसको बेघर कर दिया जाए, बेरोजगार कर दिया जाए, उससे पहचानने से इनकार किया जाए, तो इस नीति को तत्काल बंद करिए। नहीं तो आने वाला समय में बेरोजगार की जो खान आप जो खोल के रखे हैं वो वही विस्फोट होगा जो देश के लिए लाभदायक नहीं है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हमारा हाथ जोड़कर निवेदन यही करते हैं कि आप कहते हैं आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे हम प्रशिक्षु जब हमें मौका नहीं दिया जाएगा। आज खनन हम लोग करने के लिए हम लोगों को 1 साल रखा गया, बड़ी बड़ी मशीनों से हम लोगों को काम करवाया गया, मेंटेनेंस के नाम पे डोजर, डंपर, ड्रग लाइन, तमाम जितने भी मशीन है हम लोग काम किए। तो क्या खनन आज हम लोग अपने घर में करेंगे? ये संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। सरकार को अभी भी जागना चाहिए। भ्रष्ट नीति के सिस्टम से जो 1 साल का नियोजन देकर उसे बाहर कर दिया जाता है, उससे तत्काल बंद करके और इन्हें नियोजन हम लोग को देने का बहाल करें, ताकि हम लोग भी आत्मनिर्भर होकर हम लोग कोल इंडिया को शिखर तक पहुंचाने का काम करें और उज्जवल भविष्य दें। हम लोग का भविष्य उज्जवल हो और कोल इंडिया का भी हो, हमारा देश प्रगति हो। आज इंडिया जो है कोयला उत्पादन करने में आज तेज़ी ला रही है। चाइना 50% यानी देश का सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला पहला देश है। हम क्यों नहीं बन सकते हैं?
सिर्फ जनसंख्या में हम लोग वृद्धि हो सकते हैं? नहीं, हम लोग अपना भी स्टैंड करेंगे, हम लोग भी उत्पादन करेंगे, हम लोग भी चाइना का रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेंगे। तो ये संभव तब होगा जब हमारे प्रधानमंत्री हमें स्किल्ड करके स्किल इंडिया डेवलपमेंट के तहत हमें तमाम लड़के जितने भी प्रशिक्षु हैं उनको लेने का कार्य करें, उन्हें मौका देने का कार्य करें। जब हमें मौका मिलेगा नहीं तो हम अपना स्किल्ड को कैसे दिखाएंगे, हम अपने सीखे हुए कार्य को कैसे दिखाएंगे? तो अपना एक्सपीरियंस हम तभी दिखा पाएंगे जब हमें मौका मिलेगा। तो यही कहना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों को जो है कि बहाल करें। हम लोग तमाम जितने भी हम लोग प्रशिक्षु यहाँ पे बैठे हुए हैं लगातार 34 दिनों से, हम लोगों को नियुक्ति देने का काम करें। हम लोग भी बैठने का कोई शौक़ नहीं है। आज उम्र थी हम लोगों को काम करने की, उम्र थी हमें कोल इंडिया को शिखर तक पहुँचाने की। तो आज ये भ्रष्ट सिस्टम की वजह से आज हम लोग रोड पर पड़े हुए हैं। महंगाई चरम सीमा पार कर रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पार कर रही है। सरकार को जागना चाहिए इसमें। आप कहते हैं कि भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पे नौजवानों को रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, मगर आप इसे रीढ़ की हड्डी को तो तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप कैसे विदेश में अपने डंका पीटेंगे जब अपने प्रशिक्षु को आप सक्षम नहीं बनाएंगे? आप विदेश में जाकर कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी हमें बहुत खुशी है, आज आप जाकर कहते हैं तो आज ऐसा काम करिए, आज इस सिस्टम को सुधारने का काम करिए ताकि हम लोग भी जो है नियोजन हम लोग को दीजिए, काम करें और हम लोग भी एक कार्य को प्रगति में लाएँ और कोल इंडिया को शिखर तक पहुँचाने का काम करें। यहाँ पर धरना प्रदर्शन में इस वक्त किस किस ईयर के धरनार्थी हैं जो पहले अप्रेंटिसशिप BCCL से कर चुके हैं? ये धरना असल में 17-18 से प्रशिक्षु बैठे हुए हैं और अभी प्रेजेंट में 22 चल रहा है, लगे हुए हैं लोग और सब यही आस और विश्वास में बैठा हुआ कि हमारी मांग को पूरा करेगा। और आज हम लोग बेरोज़गार बैठे हुए हैं। आज हम लोग का जो भी टेक्निकल डबल स्किल्ड हुए हैं, अब हम लोगों को जो है कि बेरोज़गारी इतना सता रहा है कि आज हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि घर और जीवन यापन कैसे कर पाएँ। तो स्किल्ड का हुनर हम लोग कैसे दिखाएंगे जब तक इतने पुराने वर्षों से बैठे हुए हैं और इनके हुनर को आज जो है कि बेड़ियों से बांध दिया गया है। तो ये जो है सरकार जो है इस पर जल्द से जल्द एक्शन ले, CMD साहब, मैनेजमेंट साहब हम लोगों को जल्द से जल्द बहाल करें ताकि हम लोग भी जीवन यापन जो है कि अच्छे रूप से चला सकें और अपने कार्य को कर सकें। और 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्किल इंडिया मिशन की घोषणा की थी तो लगा था कि भारत का एक भी युवा बेरोजगार नहीं रहे। पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगी BCCL प्रबंधन का। आज उनके सहयोग से धनबाद में बेरोजगारों की एक फौज खड़ी गुजर चुका। इस विरोध प्रदर्शन को रागिनी सिंह, सांसद पशुपति नाथ सिंह, विधायक राज सिन्हा और अरूप चटर्जी जैसे राजनेताओं का भी समर्थन है। बावजूद इसके BCCL प्रबंधन है बावजूद इसके BCCL प्रबंधन है जो आज तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। रोजगार की तलाश में भटकते ये युवा आखिरकार BCCL प्रबंधन के रोजगार की तलाश में भटकते ये BCCL से अप्रेंटिस किए हुए युवा आखिरकार BCCL इसी शरण में है, पर BCCL है कि जवाबदेही लेने को तैयार है। में सरकार की नीतियां दम तोड़ती नजर आती हैं। पूछते हैं धनबाद के ये प्रशिक्षित बेरोजगार, कौन देगा इनको रोजगार?